फ्रेंड ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फिर से हाजिर है मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके। तो चलिए फ्रेंड बताना आपको स्टार्ट करते हैं कि आज हम आपको क्या दिखा रहे हैं। तो यहाँ हम फ्रेंड अपनी बुटीक के लिए एक नई मशीन लेने गए थे, क्योंकि मेरे पास जो पहले मशीन थी वो ब्लैक वाली थी और मेरा भी मन था कि मैं भी जैक मशीन नहीं लूँ। तो इन भैया से हमने ये मशीन ख़रीदी थी, इन्हीं की शॉप थी और ये इनके वर्कर हैं, वे हमें चलाना बता रहे हैं, क्योंकि ये मैंने मशीन वहीं पे सेट करा ली थी। ये मशीन पेटी में पैक थी फ्रेंड। उन्होंने बोला था कि आप ऐसे ही ले जाके आप घर पे करा लेना, कि भैया मुझे यहीं पे सेट करके दो। तो उन्होंने वहीं सेट, क्योंकि मुझे ये चला के भी देखनी है, मैंने कभी ये मशीन चलाई नहीं है। तो एक बार आप चला के दिखा दोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो इस बात को यहाँ समझ गए। उन्होंने फिर कहा कोई बात नहीं, हम आपको दिखा देंगे। उन्होंने फिर अच्छे से सेट कराई। कराने के बाद फ्रेंड फिर मैंने इसको चलाया। उनसे पूछ रही हूँ कि भैया बताओ कैसे चलेगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले कभी चलाई नहीं है। तो वे कह रहे कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस जैसे नॉर्मल उससे भी ईजी है, जैसे आप पहले ब्लैक वाली चलाते थे। तो जैसे मैंने ये चलाई तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही आसान तरीके से चल गई थी। एक ही बार में जैसे उन्होंने समझाया ना, तो एक ही बार में समझ में आ भी गई थी। और इसमें फ्रेंड लाइट भी थी और ये ऑटो कटर, मतलब काटने अपना आप ही धागा काट देती है। और एक बार तो प्रॉब्लम हुई थी, फिर जब मैंने चला के देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था, फटाफट आ भी गई चलानी। तो ये हमने चलाने के बाद जो एक्सपीरियंस देखा ना, फिर हमने उनसे बोल दिया कि ठीक है भैया आप इसको पैक करा दो, हम इसको ऐसे ही घर ले जाएंगे, अब समझ में आ गया। फिर भी उन्होंने 3 साल की वारंटी दी थी और घर पे आके इसकी सर्विस चार्ज भी देंगे, सर्विस भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से फ्रेंड पेटी में आई थी, ये हमने निकाल रहे हैं घर पे ही। तो ये सब इसको सेट कर रहे हैं। ये तो जो स्टैंड है इसका, ये हमारा वहीं से सेट करके लेके आए थे, हमने वहीं सेट करवा लिया था। सिर्फ जो मशीन है वो हमारी पेटी में पैक कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे हमने इसके तार वगैरह लगा के अच्छे से इसको सेट करवा लिया है, कर दिया है। करने के बाद फ्रेंड ये मशीन स्टार्ट हो गई थी। स्टार्ट होने के बाद ये देखिए फ्रेंड, बच्चे बोलने लगे कि हम इसका मुहूर्त करेंगे। तो बच्चों ने, दोनों बेटियां ने मेरी, उन्होंने इसका मुहूर्त किया, तिलक किया और आरती उतारी। उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। उतारने के बाद फ्रेंड वो अपना शगुन मांग रही थी, हमने उनको शगुन भी दिया। और यहाँ पे मेरी जिठानी थी, तो वो बच्चों को बता रही हैं कि कैसे कैसे करना है। तो वो समझा रही हैं कि यहाँ कलावा बांधो, ऐसे सतिया बनाओ, ऐसे तिलक लगाओ, ऐसे सब कुछ बता रही हैं। वो ही करा रही हैं। कराने के बाद आरती भी उतार रहे हैं बच्चे, और हमारे श्री जी भी यहीं विराजमान है, तो वो भी उनकी आरती उतार रहे हैं। और करने के बाद फ्रेंड ये हो गया और बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ नई मशीन आ गई। कोई चीज़ हम पहले देखते हैं और फिर हमारे पास भी आ जाती है तो वो खुशी डबल हो जाती है। तो इसी तरीके से बच्चे भी डांस कर रहे थे। और यहाँ पे फ्रेंड क्या हुआ कि ये बहुत हाइट, इसमें ना हाइट ऊपर नीचे भी हो जाती है, क्योंकि लेंथ ना, जैसे कि कोई छोटा है तो उसके हिसाब से आप थोड़ी हाइट कम कर सकते हो। मशीन की जो स्टैंड है ना, ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये 2 दिन जैसे मैंने काम किया तो मुझे बहुत ऊंचा सा लग रहा था, तो कंधों में ना दर्द सा लग रहा था। तो मैंने ये बोला, जिठानी का बेटा है, तो उनसे कि इसका कुछ हो सकता है। वो कह रहे क्यों नहीं चाची, इसमें हो जाता है, ये ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप इसको करा सकते हो। तो वो पेंच जो है इसमें लगे हुए हैं, वो ढीले करने से थोड़ी नीचे आ जाएगी मशीन। और जैसे जेंट्स होते हैं तो वो थोड़े हाइट के होते हैं, उनके लिए उनके हिसाब से ठीक है, बिल्कुल फिट आएगी। मेरे हिसाब से थोड़ी हाइट थोड़ी छोटी करानी थी, तो वही चीज़ करा रहे थे। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, एक यहाँ चुम्बक भी दी हुई है, जैसे कि सुई वगैरह नीडल होती हैं, वो हम आसानी से इसमें ही चिपका सकते हैं, और वो भी इधर उधर खोने का या चुभने का कोई दिक्कत नहीं है जब आपको। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये धागा लगा लिया है। और ये वाला जो बटन दिया है ना, इसमें ऐसा है कि जो कोई ज़्यादा हैवी वर्क वाला होता है और उस पर मशीन नहीं चलती है, जैसे कि स्टोन या ये मोती वगैरह होते हैं या शीशा मिनर वगैरह का काम जो होता है ना, इसमें आराम से पुश करेंगे और एक एक टाँका करके सुई चलेगी, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ इसमें
धागा भी अपना आप ही बाबिन में भर जाता है। इसमें ऊपर ही इस तरीके से सेट करना पड़ता है और देखिए मशीन चलाएंगे तो फ्रेंड आसानी से इसमें धागा भर जाएगा। और आप ना पहले से ही सेट करके रखोगे, जब हम सिलते रहते हैं ना तो ये धागा जब भी अपना आप भर जाएगा। तो यहाँ मैं पहले ही धागा भर रही हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, शुरुआत है। और धागा भरने के बाद फिर हम इसको नीचे बाबिन में लगाएंगे, लगाने के बाद फिर ऊपर का धागा लगाएंगे। तो यहाँ इसका एकदम अलग है ऊपर बाबिन भरने के लिए। तो वो हमने इसको सेट कर लिया है और देखिए धागा जैसे ही बाबिन में भर जाता है ना तो वो अलग हो जाएगा एकदम, उसको छोड़ देता है जब ये भरना स्टार्ट। जितनी उसको आवश्यकता मतलब जितनी ज़रूरत होती है ना उसी हिसाब से धागा भरता है वो। ये नहीं है कि हमारे हिसाब से कि हमने कितना भी भर दिया और वो फंस रही है या कुछ भी हो रही हो। ये अपने हिसाब से उतना ही भरेगा धागा जितना उसे ज़रूरत होगी। और इसमें ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें धागा नहीं फंसता है। बहुत इजी मशीन चलती है, ऐसा लगता है कि कैसे चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छी मशीन चलती है। इसमें ऑयल डलता है फ्रेंड। तो वहाँ से पहली बार तो इसमें आया था तो वो 400 ग्राम की थैली थी जो इसमें ऑयल आया था मशीन का। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं वो मशीन के बारे में ही बता रही हूँ कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है। क्योंकि पहले वाली मशीन में मेरे साथ बहुत दिक्कत होती थी। एक तो सिलाई ठीक से नहीं आती थी, बार बार धागा टूटना, कभी कुछ। और ऐसे ऐसे जैसे काम होते थे ना इनमें इतनी प्रॉब्लम होती थी। अब इसमें स्पीड भी बहुत है। स्पीड से क्या होता है, जैसे सीधा सीधा काम होता है। अब जैसे कैन पट्टी लगती है कोई भी गाउन लहंगे वगैरह में जिसमें भी, तो फटाफट लग जाती है। जो सीधी सिलाई होती है ना उसमें स्पीड बढ़ा लो आप, और जिसमें हमें स्पीड की कम की ज़रूरत है तो आप उसमें स्पीड कम कर लीजिए। और यहाँ देखिए फ्रेंड हमने दूसरा वो फ़िलहाल एक तरफ रख दिया क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ हमने सिलाई स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ सूट की कटिंग हमने पहले से ही करके रखी हुई थी और इसको हमने सिलना स्टार्ट कर दिया है। और यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कमेंट्स करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी।